नमस्कार, राधे टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां राजधानी भोपाल इन्वेस्ट एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। राजधानी शहर को खूबसूरती से नवाचार और संस्कृति के जीवंत केंद्र में बदल दिया गया है। शहर के प्रमुख चौराहों पर कलात्मक डिजाइन, रंगीन पेंटिंग और शानदार सजावट के साथ साथ सड़कों का जीर्णोद्धार किया गया है। शहर के प्रमुख चौराहों पर लाइटिंग, फव्वारे भी लगाए गए हैं और दीवारों पर मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में जीआईएस का शुभारंभ करेंगे। इस 2 दिवसीय औद्योगिक समागम में देश और दुनिया की नामचीन हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। ऐसे में सुरक्षा की कमान एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने अपने हाथों में ले ली है। तैयारियों को लेकर एसपीजी ने भोपाल पुलिस के साथ गुरुवार शाम मीटिंग भी की, जहां भोपाल में रहने के दौरान पीएम का काफिला जिस भी रूट से गुजरेगा वहां 15 मिनट पहले ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। काफिले के गुजरने के बाद रूट पर ट्रैफिक आमतौर पर चलेगा। वीवीआईपी के लिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। पहले लेयर में एसपीजी कमांडो, दूसरी लेयर में आईपीएस और तीसरी लेयर में सुरक्षा में तैनात पुलिस जवान मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान 25 आईपीएस सहित करीब 5,500 पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। इसकी निगरानी एडीजी स्तर के अधिकारी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को अधिक पुख्ता करने के लिए 1 दर्जन ड्रोन और 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे कार्यक्रम स्थल से लेकर शहर के चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। कार्यक्रम स्थल और एयरपोर्ट पर ड्रोन बैन रहेगा। पीएम मोदी के अलावा करीब 2 दर्जन देशों के राजनयिक और दर्जन भर से अधिक देशों के उद्योगपति भी भोपाल आने वाले हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश सर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश सर, अब महज 3 दिन ही शेष रह गए हैं जब भोपाल में जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित होगा। इस समिट से जाहिर तौर पर ये कह सकते हैं कि भोपाल की तस्वीर आने वाले समय में पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि न सिर्फ लाखों का, करोड़ों का निवेश राजधानी भोपाल को मिलेगा और उस निवेश से तमाम रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। यहाँ की जनता को भोपाल की जो आने वाले समय में तस्वीर है वो भी बदलेगी। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि कई नामचीन हस्तियां यहाँ पर पहुंचेंगी, देश नहीं बल्कि विदेशों से भी कई निवेशक यहाँ पर आएंगे, कई बड़ी हस्तियां आने वाली हैं, वैसे में उनकी सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरह से निवेश का महाकुंभ की जो अंतिम तैयारियां चल रही हैं, तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है, चाहे वो नगर निगम कर रहा हो, पीडब्ल्यूडी कर रहा हो, पर्यटन विभाग कर रहा हो, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को छतरपुर में कार्यक्रम के बाद भोपाल पहुँच जाएंगे, तो उनकी सुरक्षा को लेकर पहले ही एसपीजी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेरा डाल लिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और अब 1 दिन पहले वो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे। जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम में भी बताया, रिपोर्ट में बताया किस तरह से आईपीएस अधिकारी और 5500 जवानों को तैनात किया गया है। 12 दर्जन मतलब 1 दर्जन करीब ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। हर चप्पे चप्पे पे जो आसपास की बिल्डिंग है वहाँ पे भी एसपीजी के कमांडो या जो स्पेशल फोर्स होती है, जो डीसीबी, वो तैनात रहेगी सिविल से ड्रेस में, ताकि लोगों पर नज़र रख सके। ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जाएगी और उस रूट पर, वीआईपी रूट पर से लेकर जिस रूट से वीआईपी वीवीआईपी आने वाले हैं, उस रूट पर पूरी चौकसी बढ़ा दी गई है। रिहर्सल भी की जाएगी इससे पहले। लाल परेड मैदान पर 3 विमानों के लिए हेलीपैड बनाए गए हैं कि 3 विमान वहाँ उतर सकते हैं, और विमान तो बहुत सारे उतर सकते हैं लेकिन 3 हेलीपैड बनाए हैं कि प्रधानमंत्री वहाँ पर उतरेंगे, वहाँ से राजभवन जाएंगे। जो 23 तारीख को वो आएंगे प्रधानमंत्री, तो इससे पहले वहाँ पे बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के विधायकों से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करेंगे, उनको मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे कन्वेंशन सेंटर में। इसके बाद वो राजभवन में रुकेंगे। तो जो सुरक्षा व्यवस्था की जो तैयारियां की गई हैं, जैसा कि हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया है, साथ साथ अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, तो जो डबल डेकर पवेलियन बनाया गया है, जिससे कि आप बड़े तालाब का नज़ारा देख सकते हैं। एक तरफ वन विहार है तो वन विहार में भी वीआईपी जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ भी उस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। एनामॉर्फिक बॉल लगाई गई है पहली बार, जिससे कि आप यदि दृश्य देखते हैं मीडिया सेंटर में भी लगेगी, वो कार्यक्रम स्थल पर अलग अलग जगह पर लगेगी। इस तरह की बॉल से आप ऐसा लगता है कि दृश्य को बिल्कुल सामने से देख रहे हैं। जो कार्यक्रम स्थल में कम लोग रहेंगे, बाहर भी जो रहेंगे वो
इस तरह से देख सकते हैं कि 3D सिस्टम से, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है ताकि कहीं किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। एक और समस्या जो आ रही थी, जो मुख्य सचिव ने बैठक के बाद उसमें निर्देश दिए हैं कि जो उसी दिन 23 और 24-25 को जो परीक्षाएं हैं 24-25 को, वहीं परीक्षार्थियों को किसी तरह की दिक्कत ना आए, तो उसके लिए भी बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह के प्रावधान किया गया है कि यदि कोई स्कूल ड्रेस में जाता है, और स्कूल से भी और बाकी के बच्चों से, पालकों से भी सरकार लगातार अपील कर रही है, प्रशासन अपील कर रहा है कि वो 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं ताकि उनको परेशानी ना हो। पुलिस अधिकारियों से लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं उन लोगों को भी हिदायत दी गई है कि कोई भी परीक्षार्थी परेशान ना हो, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री के आने से 10 से 15 मिनट पहले ही उनको आवागमन पर रोक लगाई है। मतलब 9 बजे से परीक्षा है तो बच्चे पहले ही वहाँ पहुँच जाएं परीक्षा केंद्र पर, तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। लगातार व्यवस्थाओं पर नज़र बनाए हुए हैं, CS से लेके मुख्यमंत्री तक हम देख रहे हैं कि वो बैठ के ले रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो, इसकी व्यवस्था की गई है। 2 दर्जन से अधिक IPS अफसरों को लगाया है, 5500 से ज़्यादा जवानों को तैनात किया गया है। इसमें अलावा भी सिविल ड्रेस में जवान तैनात रहेंगे। सुरक्षा के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में भी, जिस तरह से हमने देखा हड़ताल चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में, सरकारी अस्पतालों ने हड़ताल करती है, जो डॉक्टर हैं सरकारी अस्पतालों के, लेकिन भोपाल में उस हड़ताल का प्रभाव प्रधानमंत्री को देखते हुए नहीं रहेगा। यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल में शामिल नहीं रहेंगे। तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी बेहतर तरीके से की है, सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश की जा रही है, और यातायात व्यवस्था को भी सुगम बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी को परेशानी ना हो। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि तमाम व्यवस्थाएं जो है वो पुख्ता की जा चुकी हैं ताकि ना आमजन परेशान हो, ना विद्यार्थी परेशान हो, और ना ही किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो। पहले ही बैठकें कर उन सभी परेशानियों का हल निकाला जा चुका है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि भोपाल में पहली बार GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने से पहले तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें पुख्ता कर लिया गया है, इंतजाम पुख्ता किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आम जनता को ना हो। तो आपको बता दें कि देश दुनिया की तमाम नामचीन हस्तियां इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगी, और VVIP के लिए इसी दृष्टि से 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। भोपाल में SPG ने सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली हुई है, जहां 25 IPS और 5500 जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इसके अलावा 1 दर्जन ड्रोन और 5500 CCTV कैमरों से निगरानी भी की जाएगी। कार्यक्रम स्थल और एयरपोर्ट पर ड्रोन बैन रहेगा।